सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति, विविध अभ्यांतरिकीय और तकनीकीय उन्नतता के बाद भी अनेक भौतिकीय जो अन्वेषण हुए हैं उसके बाद भी चकित कर देने वाली जो ये औद्योगिक क्रांति है, अभियांत्रिकी है, चिकित्सा में जो हतप्रभ कर देने वाले प्रयोग और परिणाम जो प्राप्त हुए, आज भी विचारक कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये तुच्छ से हैं, ये नगण्य है। जिस दिन भी भारतीय ज्ञान अनावृत होगा, ये कुछ नहीं है, ऐसा उनकी मान्यता है और ये सही है। पश्चिमात्य सभ्यता का किंचित आस्वादन कर अब आंख खुली है भारतीय वैज्ञानिकों की भी और सबकी, कि जिस ज्ञान ने आत्मा की अमरता का संदेश दिया, उस ज्ञान की विस्मृति हितकर नहीं है। बहुत आरंभ में यही तो प्रार्थनाएं की गई हैं, असतो मां सद्गमय। हमारी प्रार्थनाओं में आरंभिक स्वर यही तो हैं हमारे, कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। ध्येय हमारा यही रहा है, मृत्युर्मां अमृतम गमय, कि हम अमरता को उपलब्ध हो सके। वयम अमृतस्य पुत्रा, शास्त्र कहते हैं कि हम कभी नहीं मरे हैं, देह मरती है। तो आत्मा की अमरता, उसकी सनातनता, उसकी नित्यता, अखंडता, अव्ययता की चर्चा भारत के पास है। काल की गणनाएं भारत ने दी है पूरे संसार को। काल गणना में शून्य का बोध भारत ने कराया है। ये शून्य विराट तक लेकर जाती है, एक के साथ जुड़े तो और जुड़ती जाए तो विराट तक जाती है, अनंतता तक लेकर जाती है। ये शून्य कुछ नहीं है ऐसा नहीं, इसमें ही विराटता है। एक के साथ जुड़कर दो और फिर एक और, फिर 100, फिर एक और जुड़कर 1000, फिर एकदम लाख होती है। ये करोड़ होते हुए, असंख्य असंख्य होते हुए, ये पद्म और ऐसे होते हुए अनंत होती है। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये, ये अनंत हो जाती है। इसलिए काल की गणना में हमने शून्य का ज्ञान कराया, दशमलव का ज्ञान कराया, प्रतिशत का प्रबोध कराया। आज भी संसार भर के गणितज्ञ, आविष्कारक, विचारक, अभियंता, चिकित्सक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हल्की फुल्की समझ रख रहे लोग, वो कहते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर दो। उसके पार सत्यता का ज्ञान जिनके पास है वो भारतीय है। इसलिए प्रतिशत का प्रबोध, दशमलव का ज्ञान, अंक का ज्ञान, काल का ज्ञान और आत्मा की अमरता का ज्ञान हम भारतीयों ने दिया है। तुलसी बाबा लिखते हैं, सीधा परिचय देते हैं। सुपर्णखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहेनी, पंचवटी गई सो एक बारा, देख बिकल भई राजकुमारा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विदरता विचार। रावण की बहिनी पंचवटी गई सो एक बारा, देख विकल भई
विकल हो गए राम को देखकर। उन्हें पाने के लिए उनकी सन्निधि, उनकी निकटता, उनका संसर्ग, उनका संस्पर्श, उनका अनुग्रह पाने के लिए क्या पुण्य है सुपर्णखा के कि भगवत सन्निधि में पहुंच गई। भगवान ने कुछ ऐसे संकेत किया कि अरे बिना जप तप के यद्यपि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही, पर सीधे मुझे ही प्राप्त करना चाहती तो लखन से तो पूछ साधन क्या है। और हाँ, मेरे तो वामांग में सीता है ही, तो स्वकीय नहीं है, निष्ठा नहीं है, केवल राम की ही नहीं है, इस पे अटल रहती, निश्चय रहता उसका। अब राम की किंचित उपेक्षा है या राम ने अनिच्छा व्यक्त की, तो अब वो लक्ष्मण की होना चाहती है। और भगवान ने कहा चलो ठीक ही हुआ, ये योग्य है ही नहीं, ये ऐसी पात्र है ही नहीं। काम ऐसे ढके रखता है हमको, हमारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं हमारे मन को मूढ़ बना के रखती हैं। हम इन द्वंद्वों से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते। हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख, इनसे ऊपर कभी नहीं उठ पाते। दिन भर मन इन दो बातों के तो विचार करता है कि यहां अपमान हो गया, यहां मान हो गया, यहां हानि हो गई, यहां लाभ हो गया, यहां थोड़े प्रसन्न थे, यहां थोड़े अप्रसन्न हो गए, ये थोड़े से अपने से हैं, वो थोड़े से पराये से हैं, इनसे सुख मिलेगा, इनसे दुख मिलेगा। बस इससे ज्यादा मन को कुछ नहीं पता। मन दिन भर इन 4-5 चीजों के अलावा मन कुछ जानता नहीं है कि थोड़ा सुख है, अब थोड़ा दुख है, अब थोड़ा हर्ष है, अब अमर्ष है, थोड़ा मान है, अपमान है। दिन भर मान की चिंता मन को। और चूंकि मान नहीं मिला है, यश नहीं मिला है, अनुकूलताएं नहीं मिली है, तो दुखी है। अब जिनके कारण नहीं मिला है वो अकारण शत्रु हो गए। अब वो कई बार नहीं मिलता उनसे, तो फिर वो शत्रु ही हो गए। वो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य और घटनाएं जो अनुकूल नहीं है। इतना सा ही आता है मन को, और कुछ नहीं आता। इससे अधिक की समझ हमने उसे दी भी नहीं, इससे अधिक के संस्कार हमने वहां पहुंचाए भी नहीं, इससे अधिक वो जानता भी नहीं कि अनुराग क्या है, वैराग्य क्या है, प्रीति क्या है, स्नेहन क्या है, प्रणयन क्या है, त्याग किसे कहते हैं, बलिदान किसे कहते हैं, न्यौछावर होना होता क्या है, कैसे दूसरों को समर्पित हो। वो जानता भी नहीं तो नहीं कि समर्पण कहते किसे, उच्च आदर्शों का अनुसरण कैसे करें, वो पहचानता तक नहीं, वो जानता नहीं, उसको पता भी नहीं आदर्श क्या होते हैं। वो तो ये भी नहीं जानता कि मैं एक उदाहरण बन सकता हूं इस धरती पर, एक उदाहरण, एक आदर्श, एक बड़ा मूल्य, एक स्वस्थ परंपरा, मैं एक बड़ी कथा बन सकता हूं इस धरती एक पर एक, मैं नया युग पैदा कर सकता हूं। मन इतना सब कर सकता है, पर मन को पता कहां है। वो तो इतनी सी जानता है बात है कि थोड़ा सुखी हो गए, दुखी हो गए, यहां सुख है, यहां दुख है, यहां हर्ष है, यहां शोक है, यहां हानि है, लाभ है, यहां जय और पराजय है। और हां, ये अपने वो पराये है, ये मेरा है और वो तेरा है, बस इतना ही तो पता है मन को। तो बड़ी मान्यताएं बनाई है मन ने कि धन होगा तो यश आएगा, सुख आएगा, संपदा आएगी, ऐश्वर्य आएगा, विभूति आएंगी, कीर्ति आएगी, चर्चाएं होंगी, फिर वाहन आएगा, भवन आएगा, अट्टालिकाएं आएंगी, भूमि का विस्तार होगा, और हां एक बड़ा पद भी तो मिलना चाहिए। उसकी जुगाड़ में लगा रहता है फिर पूरी लाइफ।
हैं कितने दिन के वो? 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, कितने दिन के हैं वो भी चिरकालिक नहीं है। अगर ऐसा भी हो तो चलो उन पे भी ध्यान लगाया जाए। क्षणिक, अद्भुत। भगवान ने कहा एक पल में ये विरत हो गई, एक पल के अंदर ही, क्योंकि अयोग्य थे, अपात्र, क्योंकि वहां पुण्य ही नहीं है, साधन ही नहीं है। एक ही साधन तो है बस कि रावण की भगनी है, और ये सच है। उसी पुण्य के वशीभूत वो राम तक पहुंच भी गए थे, उसी पुण्य के कारण, उसी के सुकृत्य के कारण, उसी के साधन के कारण। अन्यथा सुपर्णखा के पास कोई साधन नहीं था। तो राम के रावण के कुछ जो साधन है, उन साधनों से ही वो एक सामग्री बन गई, पात्र बन गई, लीला का एक पात्र। लक्ष्मण ने कहा कि भाई वो स्वामी है और मैं सेवक हूं, सेविका बनेगी, यहां चाकर बनेगी, किंकरी बनेगी, वो स्वामी, मैं दासी बनेगी। वहीं जा, यहां तो दासी बनकर रहना होगा, किंकरी बनकर, नौकरानी बनकर, वहां रानी बनकर। नौकरानी और रानी, देख क्या करना है, एक बार और वहीं जाओ। तो फिर वो एक और प्रयास करती है वहां पहुंचने का, और जब वहां पहुंचने का प्रयास करती है तो राम ने फिर कहा कि वहीं साधन, नियम, व्रत फलीभूत होंगे, वहीं क्रम का पता लगेगा। साधन का क्रम क्या है? तो जो व्यक्ति साधनहीन होता है, श्रीहीन, विद्याहीन, जो अविवेकी होता है, जिसके पास आध्यात्मिक विचार नहीं होता, उसे बड़ी जल्दी क्रोध आता है। क्रोध उनको जल्दी आता है जो अविवेकी हैं, जिनके पास विचार नहीं है, विवेक नहीं है, विद्या नहीं है, आत्मसंयम नहीं है, शास्त्र विचार से जो अनभिज्ञ हैं। ऐसे प्राणियों को असफलता पहले अनुभव हो जाती है। वो असफल होकर और काम में विफल होकर, और क्रोध तो आता ही तब है जब विषय की पूर्ति नहीं होती। तो काम की पूर्ति के अभाव में क्रोध आता है। काम की पूर्ति के अभाव में, ये ध्यान रखना, आपको कभी क्रोध आया है तो क्रोध के पहले काम आया होगा। जब विषय का अभाव सिद्ध नहीं, विषय का भाव सिद्ध नहीं हुआ, विषय में असफल हो गए, जब आप काम में विफल हो गए, किसी कामना में, वासना में, स्पृहा में, लालसा में, ऐषणा में, कोई जो आपकी ऐषणा है जब वो विफल हुई है तभी क्रोध आया है। दूसरी बात, अपनी विद्या के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, विचार के अभाव में। तीसरी बात, इसका अर्थ है आप अक्षम हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं। चौथी बात, तो इसका अर्थ है कि अपनी अक्षमता के कारण, अपनी विफलता के कारण हम सफल नहीं हो सके, इस कारण ही तो क्रोध आया है। क्रोध में दूसरा कहां है कोई व्यक्ति? तो क्रोध का कारण अपनी अक्षमता है, अपनी विफलता है, अपनी साधनहीनता है, ज्ञान का अभाव है, विचार का अभाव है। तो भारी क्रोध आया सुपर्णखा को, और वो समझ गई कि इन दोनों के बीच में जो ये तीसरी बैठी है, ये सीता, इसे मैं क्षति पहुंचाऊंगी और इसको अपना आहार बनाती हूं। तो विराट होकर वह जगत जननी जानकी जी को क्षति पहुंचाने के लिए अथवा उनका अहित करने के लिए जैसे आगे बढ़ी, स्वामी के संकेत पाकर, और फिर लक्ष्मण के बाण उनके कान तक पहुंचे, थोड़ी नासिका तक भी पहुंचे। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान विनकीन, ताकि कर रावण कहा मनहु चुनौती दी। रावण को चुनौती देने के लिए उसने साचरी सत्ता को, कि हर चीज ऐसे हठात छीनी नहीं जाएगी,
अपराध नहीं की जाएगी। अब वो उनकी परंपरा है, वो उनकी प्रकृति है। रावण के पास जो भी वस्तु है वो छीनी हुई है, छल से, बल से, प्रपंच से। एक भी वस्तु स्वार्जित नहीं है। कभी इस पे चर्चा करेंगे हम। रावण के पास एक भी वस्तु अपनी नहीं थी, सब छीनी हुई वस्तुएं थी, अपराध वस्तु। तो ऐसे वो राम को भी छीनना चाहती है हठात। खरदूषण तक जब वो पहुंचे थी तो खरदूषण चकित हुए थे कि ये सब हो नहीं सकता, कोई तापसी इतना साहस कर नहीं सकता। निसंदेह तैने कोई दुष्ट आचरण किया है, और वो अपनी भगिनी के आचरण से परिचित भी थे, क्योंकि वो थी तो विवाहित और सबको कहती थी मैं कुंवारी हूं। एक बड़ा संकट है भाई, आपका विवाह हो चुका है, सीधा बोलो मैं विवाहित हूं। तो विवाहित होने के बाद भी वो बहुत बार प्रस्ताव लेके जाती थी, कईयों के पास गई थी, ये राम के पास पहली बार नहीं आई। तो खरदूषण को पता लगा कि ऐसे ही झूठ बोलने गई होगी वहां कि मैं कुंवारी हूं, कि मेरा और आपका संयोग अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा संयोग विधाता ने बनाया है। सुपर्णखा ने यही तो प्रस्ताव रखा था कि अभी तक मैं कुंवारी बैठी रही तेरे लिए, और अच्छा हो गया विवाह कर लेते हैं। तो खरदूषण ने कहा यही तेने वहां कहा होगा जाकर, तो झूठ बोलती है। ये हमारा दुर्भाग्य है, तुझ जैसी बहन मिली हमें। उल्टा तेरा चरित्र ठीक नहीं है, तूने कुछ भूल की होगी। लेकिन वो कहती है वो चुनौती देने आए, नैसाचर्य जाति का नाश के लिए निकले। जो भी मुझसे हुआ है, पर मेरे अपमान का प्रतिकार तो करो। और जब खरदूषण वहां आए थे तब लखन को भगवान ने कहा था, लखन सीता को लेकर गुहा में जाइए, और राम अकेले रावण समान, कुंभकर्ण के समान खरदूषण का वध करते हैं एक ही बाण से। लेकिन खरदूषण आनंदित है, रोमहर्षित है, आह्लादित है। वो विनय कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि हम अपनी भगिनी के कारण निसंदेह बाण लेकर चले आए, लेकिन हमने तो आपको पहचान लिया कि आप हैं कौन। खरदूषण ने कहा कि अब हमारे इस राक्षस कुल का, दैत्य कुल का, नैसाचरी जाति का उद्धार करने आप आ गए राम। हम युद्ध तो करेंगे, लेकिन हम कितने बड़भागी हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। हम परिचित हैं अपने भाग्य से, अपने भवतव्य से। जो भावी है उसको हम पहचानते हैं कि हमारा अंत आपके हाथों से ही होना था। हम महाभाग्यवान हैं। देखो तो सही, हम अपने भाई से पहले ही आपके धाम में जा रहे हैं, आपके हाथों से हमारी दिव्य गति हो रही है। और खरदूषण का वध का समाचार लेकर सायंकाल में जब सुपर्णखा रावण के यहाँ पहुंची भरी सभा में, और वह रावण कोई अपशब्द कहने लगी, तिरस्कार कह रही है, दुर्वचन कटुवचन बोल रही है कि तेरे रहते खरदूषण का अंत हो गया है, ये मेरी दुर्गति कर दी है। दो तापसियों ने, दो तपस्वियाएं पूरे वन में क्या उन्होंने आतंक मचाया है। पूरी वंश पंचवटी तक दो तपस्वियों का साम्राज्य, निष्कंटक साम्राज्य, पूरी मुनि मंडली उनके अधीन है। समूचे वनवासी उनके आश्रय में हैं। न केवल वनवासी, पशु पंछी, परिंदे, भ्रमर, तितलियां, मधुकर, पूरा वन उपवन उनके अधीन है।